अंधेरा कमरा, सिर्फ एक टेबल लैंप की पीली रोशनी। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की पर टप टप कर रही हैं। मैं 33 साल का हूं। बैंक में 47 लाख रुपए पड़े हैं। पासपोर्ट में 18 देशों के स्टैंप। इंस्टाग्राम पर 1.2 लाख फॉलोअर्स। फिर भी मैं बिस्तर पर लेटा हुआ छत को घूर रहा हूं और अंदर से एक आवाज चीख रही है, यार ये सब करके भी मैं मर क्यों रहा हूं जिंदा रहते हुए। रात के 3:17। मैंने फोन उठाया, अमेज़ॉन खोला और वो नारंगी कवर वाली किताब दिखी। टाइटल पढ़ते ही पहले तो हंसी आई, फिर गुस्सा, फिर आंखों में आंसू, क्योंकि मैं समझ गया था कि मैंने अपनी पूरी जिंदगी गलत चीजों को बहुत ज्यादा परवाह देकर बर्बाद कर दी है। किताब का नाम है द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक, लेखक मार्क मैनसन, और हिंदी में हम इसे कहेंगे जिंदगी जीने की बारीक कला, यानी सही चीजों को ही अपनी परवाह दो, बाकी सबको सचमुच छोड़ दो। ये किताब आपको पॉजिटिव थिंकिंग नहीं सिखाएगी, ये आपको कोई मंत्र नहीं देगी, ये आपको वो बेरहम, कड़वा लेकिन सबसे सच्चा आईना दिखाएगी जो आपने आज तक किसी से देखने की हिम्मत नहीं की। ये किताब वो थप्पड़ है जो आपकी नींद तोड़ेगा। ये वो लात है जो आपको सोफे से उठाकर मैदान में ले जाएगी। ये वो आवाज है जो आपके कानों में चिल्लाएगी, बस करो, अब तक तुमने दूसरों के लिए जिया है, अब अपनी बारी है। लेकिन पहले ये तय करो कि तुम्हारी जिंदगी में सचमुच क्या मायने रखता है। मैंने ये किताब 2020 में पढ़ी थी। उसके बाद मैंने वो 28 लाख की जॉब छोड़ दी जो मुझे अंदर से मार रही थी। वो रिलेशनशिप खत्म कर दिया जो सिर्फ दिखाने के लिए था। वो 87% दोस्तों को अलविदा कह दिया जो सिर्फ पार्टी के लिए थे। और पहली बार अपनी जिंदगी को सिर्फ 5 चीजों तक सीमित कर दिया। परिणाम, आज मेरे पास पहले से आधा पैसा है, लेकिन पहली बार मेरे पास सुकून है। पहली बार मैं सोते वक्त मुस्कुराता हूं। पहली बार मुझे लगता है कि मैं जी रहा हूं, ना कि सिर्फ गुजार रहा हूं। तो अब अगले 30 मिनट के लिए अपना फोन साइलेंट कर दो, दरवाजा बंद कर लो, क्योंकि ये वो 30 मिनट हैं जो आपकी जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट देंगे, इस किताब से पहले और इस किताब के बाद। मैं आपको पूरी किताब की कहानी सुनाने जा रहा हूं, फिल्म की तरह, सीन दर सीन, रियल लोगों की सच्ची कहानियां, ऐसे उदाहरण जो आपको लगेंगे अरे ये तो मेरे साथ भी हुआ है। और अंत में आप खुद से एक सवाल पूछोगे, मैं अभी तक गलत चीजों को इतनी परवाह क्यों दे रहा था। तैयार हो ना? हेडफोन ठीक से लगा लो, पानी का ग्लास पास रख लो, क्योंकि अब शुरू होती है वो कहानी जो आपकी नहीं, आपकी आने वाली जिंदगी की है। चलो, पहला सीन खुलता है। मुंबई की लोकल ट्रेन, सुबह 8:45 का वक्त, और एक लड़का जो रोज अपनी जिंदगी की सारी परवाह 20 मिनट में ही खर्च कर देता है। शुरू करते हैं अब, इस पल से। मेरी असली कहानी, कैसे ये किताब मेरे अंदर की लाश को जिंदा कर गई। 2020 का जनवरी। मैं बेंगलोर में एक एमएनसी में सीनियर मैनेजर था। सैलरी 34 लाख पैकेज। फ्लैट 3 BHK 29वें फ्लोर पर, बालकनी से पूरा शहर दिखता था। गर्लफ्रेंड इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर। 4 लाख फॉलोअर्स। हर वीकेंड हम गोवा, उदयपुर या कुलाड़ भागते थे। फोटो डालती, #लिविंग माई बेस्ट लाइफ कैप्शन के साथ। लेकिन सच क्या था? सोमवार सुबह 6 बजे अलार्म बजता और मैं बिस्तर पर लेटे लेटे रोने लगता। पेट में एक गोला सा बन जाता। ऑफिस जाते वक्त कार में पैनिक अटैक आते। डॉक्टर ने कहा क्लिनिकल डिप्रेशन प्लस एंजाइटी, दवाई शुरू करो। मैंने दवाई नहीं, विस्की शुरू कर दी। रात को 2 पेग, फिर 4, फिर पूरी बॉटल। फिर एक रात 14 फरवरी 2020, वैलेंटाइन डे। हमने 5 स्टार होटल में डिनर किया। बिल था 28,000। गर्लफ्रेंड ने फोटो डाली #बेस्ट डेट एवर। रात को 1 बजे हम होटल के कमरे में थे। वो बाथटब में वाइन पी रही थी, मैं बालकनी में खड़ा सिगरेट पी रहा था और 29वें फ्लोर से नीचे देखकर सोच रहा था कि अगर अभी छलांग लगा दूं तो शायद ये दर्द खत्म हो जाए। वो रात मैंने जिया नहीं, किसी तरह काटा। अगले दिन सुबह 11 बजे मैंने अमेज़ॉन खोला और ये किताब ऑर्डर की। किताब 3 दिन बाद आई। मैंने पहला चैप्टर पढ़ा और पहली बार 7 साल बाद जोर जोर से रोया, क्योंकि मार्क ने लिखा था द डिजायर फॉर मोर पॉजिटिव एक्सपीरियंस इज इटसेल्फ अ नेगेटिव एक्सपीरियंस, एंड पैराडॉक्सिकली द एक्सेप्टेंस ऑफ वंस नेगेटिव एक्सपीरियंस इज इटसेल्फ अ पॉजिटिव एक्सपीरियंस। मैंने किताब एक रात में खत्म की और उसी रात मैंने अपनी जिंदगी का पहला परवाह वापस लिया। पहला फैसला, मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को फोन किया और कहा, मुझे अब ये दिखावा नहीं चाहिए, हम खत्म। वो रोई, चिल्लाई, ब्लॉक कर दिया। लेकिन पहली बार 4 साल में मेरी नींद पूरी हुई।
दूसरा फैसला, मैंने बॉस को मेल किया, मैं 2 महीने का नोटिस पीरियड सर्व कर रहा हूं, इसके बाद जा रहा हूं। बॉस ने कॉल किया, पागल हो गए हो, 40 लाख का ऑफर है अगले महीने। मैंने कहा, सर मैं पहले से ही मर चुका हूं, अब जीना चाहता हूं। तीसरा फैसला, मैंने अपना फ्लैट बेच दिया। करीब 1.1 करोड़ मिले। मैंने 80 लाख रुपए अपने पेरेंट्स को दे दिए, 20 लाख रखे और एक 1 BHK किराए पर ले लिया पुणे में, पहाड़ के पास। हर सुबह 5 बजे उठता था, 10 किलोमीटर दौड़ता था, फिर 6 घंटे लिखता था। पहले 11 महीने कमाए सिर्फ 1.8 लाख, लेकिन पहली बार मुझे सुकून था। आज 2025 है, मेरे पास पहले से 70% कम पैसा है। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स 18,000 रह गए हैं। कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई लग्जरी कार नहीं, लेकिन मेरे पास है हर रात 8 घंटे की गहरी नींद, एक माँ बाप जो अब मेरे साथ हंसते हैं, पहले सिर्फ चिंता करते थे, एक छोटा सा यूट्यूब चैनल जहां मैं अपनी बातें बोलता हूं और लोग कहते हैं, भाई तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। और सबसे बड़ी बात, मैं अब जी रहा हूं, सचमुच जी रहा हूं। मार्क मैनसन ने मुझे ये नहीं सिखाया कि पैसा बुरा है। उसने सिखाया, तुम्हारी जिंदगी में सिर्फ 4-5 चीजें सचमुच मायने रखती हैं। उन्हें ढूंढो, उन्हें अपना खून दो, बाकी सब सच में जाने दो। मेरी 5 चीजें आज ये हैं: 1. मेरी सेहत, 2. मेरे माता पिता, 3. लिखना और बोलना, 4. कुछ सच्चे दोस्त, 5. हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनना। बस इन 5 को मैं अपनी सारी परवाह देता हूं, बाकी सब सच में छोड़ चुका हूं। अब तुम बताओ, तुम्हारी 5 चीजें क्या हैं? या अभी भी तुम 50 चीजों को परवाह देकर खुद को मार रहे हो? मार्क मैनसन का पहला और सबसे खतरनाक सबक, हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम बहुत ज्यादा परवाह करते हैं। चलो अब वो हिस्सा सुनते हैं। तैयार हो जाओ क्योंकि अब तमाचा लगने वाला है। मार्क मैनसन किताब के पहले ही चैप्टर में बम फोड़ देते हैं। उनकी लाइन है, इन माई लाइफ आई हैव गिवन अ फक अबाउट मैनी पीपल एंड मैनी थिंग्स। आई हैव ऑल्सो नॉट गिवन अ फक about many people and many things. And those fucks I have not given have made all the difference. हिंदी में सीधा मतलब, जितनी परवाह तुमने नहीं की, वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। अब जरा सोचो अपने एक नॉर्मल दिन पर। सुबह 7:30 बजे अलार्म बजा, पहली परवाह, यार 5 मिनट और सो लूं। 45 मिनट निकल गए। दूसरी परवाह, इंस्टाग्राम खोला, एक्स की नई कार देखी, मन खराब। तीसरी परवाह, लोकल ट्रेन में किसी ने पैर पर पैर रख दिया, 10 मिनट गाली दी। चौथी परवाह, ऑफिस में कलीग ने चाय नहीं पूछी, सारा दिन चिढ़। पांचवी परवाह, बॉस ने मीटिंग में नाम नहीं लिया, लगा मैं इनविजिबल हूं। छठी परवाह, लंच में पनीर कम था, कैंटीन वाले को सुना दिया। सातवीं परवाह, शाम को मम्मी ने फोन किया, बेटा खाना खाया? गुस्सा आया, मैं बच्चा नहीं हूं। रात 11 बजे थक कर बिस्तर पर गिरे और सोचा, यार आज फिर कुछ किया ही नहीं। दिन भर में तुमने 127 परवाह खर्च कर दी और तुम्हारे सपने के लिए, तुम्हारी सेहत के लिए, तुम्हारे रिश्तों के लिए एक भी परवाह नहीं बची। माँ इसे द फीडबैक लूप फ्रॉम हेल कहते हैं, यानी नरक का चक्कर। जितना ज्यादा तुम बेकार चीजों की परवाह करते हो, उतना ज्यादा दुखी होते हो। जितना ज्यादा दुखी होते हो, उतना ज्यादा बेकार चीजों की परवाह करते हो, और ये लूप चलता रहता है जब तक तुम मर नहीं जाते। रियल लाइफ की 2 सच्ची कहानियां सुनो। कहानी 1, रितिका, 29 साल, दिल्ली। वो रोज सुबह 1 घंटा ऑफिस जाने में लगाती थी। हर दिन ट्रैफिक में गालियां देती, हॉर्न बजाती, ब्लड प्रेशर हाई। एक दिन उसने फैसला किया, मैं ट्रैफिक की परवाह छोड़ रही हूं। उसने पॉडकास्ट ऑन कर लिया। अब वो ट्रैफिक में भी हिंदी लिटरेचर सुनती है, स्पेनिश सीख रही है। 2 साल में उसने 400 से ज्यादा किताबें सुनी और स्पेनिश में फ्लुएंट हो गई। आज वो एक मल्टीनेशनल में ट्रांसलेटर है, घर से काम करती है। ट्रैफिक वही है, लेकिन अब वो उसकी परवाह नहीं करती। उसकी बचाई हुई परवाह ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी। कहानी 2, विकास, 34 साल, मुंबई। शादी के 5 साल बाद भी उसकी बीवी उससे कम बोलती थी। वो रोज सोचता, ये मुझे इग्नोर क्यों करती है? फाइट होती,
फिर सॉरी बोलता, फिर गिफ्ट लाता। एक दिन उसने किताब पढ़ी और फैसला किया, मैं अब ये परवाह छोड़ रहा हूं कि वो मुझसे कम क्यों बोलती है, मैं बस अच्छा इंसान बनूंगा। उसने अपनी सारी एनर्जी जिम, पढ़ाई और बेटी के साथ टाइम में लगानी शुरू कर दी। 3 महीने बाद उसकी बीवी खुद उसके पास आई और बोली, तुम बदल गए हो। पहले तुम मुझे बदलना चाहते थे, अब तुम खुद को बेहतर बना रहे हो। मुझे अच्छा लग रहा है। आज उनका रिश्ता 10 साल पहले से भी बेहतर है। क्यों? क्योंकि विकास ने एक परवाह छोड़ दी थी। मार्क कहते हैं, तुम्हारे पास हर दिन सिर्फ 100 परवाह का कोटा है। 99% लोग इसे बर्बाद कर देते हैं। 1% लोग इसे सिर्फ 4-5 चीजों पर लगाते हैं और वही लोग जिंदा रहते हैं, बाकी सिर्फ गुजारते हैं। तो अभी इसी सेकंड फोन उठाओ, एक कागज लो, ऊपर लिखो, मेरी जिंदगी की 5 सबसे कीमती चीजें, और सिर्फ 5 लिखो। उदाहरण 1, मेरी सेहत। 2, मेरे माता पिता। 3, मेरा एक बड़ा सपना। लिखो क्या है। 4, मेरे 2-3 सच्चे दोस्त। 5, हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनना। बस इन 5 को मैं अपनी सारी परवाह देता हूं। बाकी 95 चीजें सच में छोड़ दो, दिल से छोड़ दो, दिमाग से निकाल दो। क्योंकि जब तक तुम ये नहीं करोगे, तुम जिंदगी नहीं जी रहे, बस उसका रिएक्शन दे रहे हो। मार्क का दूसरा सबसे क्रूर सबक, खुशी का पीछा मत करो, अच्छी समस्याएं चुनो। तैयार हो? क्योंकि अब कहानी और गहरी होने वाली है। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। चलो। मार्क मैनसन की सबसे क्रूर और सबसे सच्ची लाइन, हैप्पीनेस इज नॉट अ सॉल्वेबल इक्वेशन, हैप्पीनेस इज अ साइड इफेक्ट ऑफ सॉल्विंग गुड प्रॉब्लम्स। हिंदी में, खुशी को एक गणित का सवाल नहीं है जिसे सॉल्व करके हमेशा के लिए खुश हो जाओगे। खुशी तो तब मिलती है जब तुम कोई ऐसी समस्या सॉल्व कर रहे हो जो तुम्हें बड़ा बना रही हो। हम सब गलत सवाल पूछते हैं, मैं खुश कैसे रहूं? मार्क कहते हैं, गलत सवाल। सही सवाल है, मेरी जिंदगी में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिन्हें सॉल्व करने में मुझे मजा आएगा, भले ही वो दर्द दें। अब 3 सच्ची कहानियां सुनो, 3 अलग अलग जिंदगियां, एक ही सबक। कहानी 1, सौरभ, वो लड़का जो 40 किलो मोटा था। 2018, सौरभ 24 साल का, 118 किलो। हर रात फ्रिज खोलकर रोता था। फेसबुक पर दोस्तों की जिम फोटो देखकर डिप्रेशन। उसने सोचा, मैं खुश कैसे हूं? फिर मार्क की किताब पढ़ी और सवाल बदल दिया। उसने पूछा, ऐसी कौन सी समस्या है जो मैं सॉल्व करना चाहता हूं? उसने चुना, मैं 40 किलो वजन कम करूंगा, चाहे कितना भी दर्द हो। हर सुबह 5 बजे उठता। पहले 500 मीटर दौड़ता तो उल्टी आ जाती। पहले हफ्ते में 11 बार रोया। लोग हंसते, ये तो 3 दिन में छोड़ देगा। लेकिन सौरभ ने एक बात तय की, ये मेरा चुना हुआ दर्द है, ये मुझे बड़ा बना रहा है। 1 साल 9 महीने बाद उसका वजन 72 किलो। आज वो मैराथन दौड़ता है। उसने मुझसे कहा, जब मैं 118 किलो का था तब भी दुखी था, आज 72 किलो हूं तब भी दुखी दिन आते हैं। फर्क सिर्फ यह है, पहले मैं दुखी था और कुछ कर नहीं रहा था, अब मैं दुखी हूं तो भी दौड़ने जाता हूं, और दौड़ते दौड़ते कब खुशी आ जाती है पता ही नहीं चलता। कहानी 2, नेहा, वो लड़की जिसने 27 बार नौकरी के लिए रिजेक्शन खाया। 2021, नेहा 26 साल की, IIT प्लस IIM बैकग्राउंड, फिर भी 27 इंटरव्यू में रिजेक्शन। हर रिजेक्शन के बाद वो बिस्तर पर लेटकर रोती, मैं खुश कैसे रहूं? फिर किताब पढ़ी, सवाल बदला। उसने पूछा, मेरी अच्छी समस्या क्या है? उसने चुना, मैं अपनी कंपनी शुरू करूंगी। पहले 14 महीने में 4 बार फेल हुई, पैसा खत्म, घर वालों ने ताने दिए। एक बार तो उसने सुसाइड नोट भी लिख दिया। फिर उसने नोट फाड़ा और सोचा, ये मेरा चुना हुआ दर्द है, ये मुझे बड़ा बना रहा है। 2025 में उसकी एडटेक कंपनी 42 करोड़ वैल्यूएशन की है। 300 स्कूलों में उसका सॉफ्टवेयर चलता है। नेहा कहती हैं, जब मैं रिजेक्शन खा रही थी तब भी दुखी थी, जब कंपनी फेल हो रही थी तब भी दुखी थी, अब कंपनी चल रही है तब भी कभी कभी दुखी होती हूं। फर्क सिर्फ इतना है, अब मेरा दुख मेरे चुने हुए रास्ते का है, और इसी दुख में मुझे मजा आता है। कहानी 3, मेरा अपना दूसरा ब्रेकडाउन। 2023, मैंने जॉब छोड़ी थी, कंटेंट बना रहा था। पहले साल तो ठीक चला। 2023 में यूट्यूब ने 3 वीडियो डिमोनेटाइज कर दिए। इंस्टाग्राम रीच 80% गिर गई। बचत खत्म होने लगी। रात को फिर वही पुराना सवाल, अब मैं खुश कैसे रहूं? फिर याद आई मार्क की लाइन। मैंने सवाल बदला, अभी मेरी अच्छी समस्या क्या है? उत्तर मिला, मैं एक ऐसी स्किल सीखूंगा जो मुझे आजीवन कमाई दे।
मैंने कोर्सेज लिए, इंग्लिश स्पीकिंग सीखी, स्टोरी टेलिंग सीखी। 6 महीने तक रोज 12-14 घंटे काम किया। पहले 3 महीने तो इनकम जीरो, लेकिन मैं खुश था क्योंकि ये मेरा चुना हुआ दर था। आज मेरी कोचिंग प्रोग्राम से हर महीने 40-50 लोग जुड़ते हैं और मैं फिर से जी रहा हूं। मार्क कहते हैं, जिंदगी में 3 तरह की समस्याएं होती हैं। 1, जिन्हें तुम कंट्रोल कर सकते हो। 2, जिन्हें तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। 3, जिन्हें तुम चुन सकते हो। 99% लोग पहली 2 में फंसकर रोते हैं। 1% लोग तीसरी वाली चुनते हैं और वही जिंदा रहते हैं। अभी इसी सेकंड एक कागज लो, लिखो 3 कॉलम। समस्याएं जो मैं कंट्रोल नहीं कर सकता, समस्याएं जो मैं कंट्रोल कर सकता हूं, मेरी चुनी हुई अच्छी समस्याएं 2025-26 के लिए। अब बाएं 2 कॉलम को क्रॉस कर दो, दाएं वाले में सिर्फ 1 या 2 समस्या लिखो, ऐसी जो दर्द देंगी लेकिन 2 साल बाद तुम्हें गर्व होगा। उदाहरण, 30 किलो वजन कम करना, 1 करोड़ का बिजनेस बनाना, अपनी मां को विदेश घुमाना, एक किताब लिखना। इन्हें चुनो, इन्हें गले लगाओ, इनके दर्द को प्यार करो, क्योंकि यही दर्द तुम्हें खुशी देगा। बाकी सारी खुशी की तलाश छोड़ दो। तीसरा सबक, तुम स्पेशल नहीं हो और यह सबसे बड़ी आजादी है। यह हिस्सा आपका घमंड तोड़ेगा, फिर नया आत्मविश्वास देगा। मार्क मैनसन की सबसे खतरनाक और सबसे मुक्त करने वाली लाइन, यू आर नॉट स्पेशल, योर प्रॉब्लम्स आर नॉट स्पेशल, योर पेन इज नॉट स्पेशल, एंड दैट्स द बेस्ट न्यूज यूल एवर हियर। हम सबको बचपन से नशा चढ़ाया गया है, बेटा तुम दुनिया बदल दोगे, तुम कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। फिर 25-30 की उम्र में असल दुनिया थप्पड़ मारती है। IIT की तैयारी की, नहीं हुआ। बिजनेस शुरू किया, फेल हो गया। शादी की, 3 साल में तलाक। जिम गए, 6 महीने में छोड़ा। और हमारा दिमाग चिल्लाता है, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं तो स्पेशल था ना। मार्क कहते हैं, नहीं, तुम स्पेशल नहीं हो, तुम बिल्कुल औसत हो। और जिस दिन तुम ये मान लोगे ना, उसी दिन तुम्हारी असली ग्रोथ शुरू होगी। 3 सच्ची कहानियां सुनो। 3 लोग, 3 अलग सबक। कहानी 1, अर्जुन। मैं तो बॉलीवुड स्टार बनने वाला था। 2016, अर्जुन 22 साल का। लड़कियां पीछे पड़ी रहती थीं। मां कहती थी, मेरा बेटा हीरो बनेगा। वो मुंबई आया, 4 साल तक स्ट्रगल किया। 500 ऑडिशन दिए, 498 रिजेक्शन। 2 में छोटे छोटे रोल मिले। हर रात वो रोता, मेरे साथ ही क्यों। फिर मार्क की किताब पढ़ी, एक लाइन ने हिला दिया, एक्सेप्शनलिज्म इज द डिजीज ऑफ आवर जनरेशन। अर्जुन ने फैसला किया, मैं स्पेशल नहीं हूं, मैं एक औसत एक्टर हूं, अब मैं औसत एक्टर की तरह मेहनत करूंगा। उसने हीरो बनने का सपना छोड़ दिया। रोज एक्टिंग क्लास, थिएटर, शॉर्ट फिल्में। 2024 में उसे एक वेब सीरीज में लीड रोल मिला। आज वो टॉप 5 OTT एक्टर्स में नहीं है, लेकिन हर महीने 8-10 शोज करता है। वो कहता है, जब तक मैं स्पेशल बनने की जिद में था, मैं कुछ नहीं था। जब मैंने माना मैं औसत हूं, तभी मैं कुछ बन गया। कहानी 2, प्रीति। मैं तो सबसे स्मार्ट थी। प्रीति क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। स्कूल में टीचर कहते, ये तो IAS बनेगी। UPSC दिया, 4 बार प्रीलिम्स क्लियर, मेंस में फेल। हर बार रोती, मेरे जैसा दिमाग किसी के पास नहीं, फिर भी क्यों नहीं हो रहा। फिर किताब पढ़ी, समझ आई, मैं स्पेशल नहीं हूं, लाखों लोग मेहनती हैं। उसने जिद छोड़ी, 5वें अटेम्प्ट में रैंक 187। आज वो IAS है। वो कहती है, जब तक मैं स्पेशल बनने की जिद में थी, मैं फेल हो रही थी। जब मैंने माना कि मैं भी बाकियों जैसी हूं, बस मेहनत करूंगी, उसी दिन मैं पास हो गई। कहानी 3, मेरा अपना सबसे बड़ा अहंकार का पतन। 2022, मैंने जॉब छोड़ी थी, सोचा था मैं तो अलग हूं, मैं 6 महीने में लाखों रुपए कमाऊंगा। 6 महीने बाद अकाउंट में 38,000 बचे थे। लोग हंसते थे, मैं रोता था, मेरे साथ ही क्यों। फिर मार्क की लाइन याद आई, द मोर यू एक्सेप्ट योर एवरेज, द मोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यू बिकम। मैंने अपना अहंकार तोड़ा, इंस्टाग्राम पर पोस्ट करना बंद किया, हर दिन 8 घंटे सिर्फ लिखता था। कोई शॉर्टकट नहीं, कोई मैं स्पेशल हूं वाला ड्रामा नहीं, सिर्फ एक औसत लड़के की तरह मेहनत। 2024 में पहली बार मैंने 1 महीने में 11 लाख रुपए कमाए, लेकिन उस दिन भी मुझे लगा मैं अभी भी औसत हूं, और यही बात मुझे सबसे ज्यादा सुकून देती है। मार्क कहते हैं, जब तक तुम स्पेशल बनने की जिद में रहोगे, तुम असफलता से डरते रहोगे। जब तुम मान लोगे कि तुम औसत हो, तो असफलता सिर्फ एक स्टेप बन जाएगी। अभी इसी सेकंड अपने फोन में नोट्स खोलो, लिखो ये 5 लाइनें और रोज पढ़ो। 1, मैं स्पेशल नहीं हूं। 2, मेरी समस्याएं अनोखी नहीं हैं। 3, मेरी असफलताएं सामान्य हैं। 4, मैं औसत हूं और यही मेरी सबसे बड़ी ताकत है। 5, अब मैं बिना अहंकार की मेहनत करूंगा।
इसे रोज पढ़ोगे तो 6 महीने बाद तुम खुद को पहचान नहीं पाओगे, क्योंकि स्पेशल बनने की जिद में लोग मर जाते हैं, औसत को स्वीकार करके लोग अमर हो जाते हैं। अब अगला सीन, मार्क का चौथा सबक, दर्द तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त है, बस सही दर्द चुनो। यह हिस्सा आपको रुलाएगा, फिर उठाकर दौड़ने पर मजबूर कर देगा। मार्क मैनसन की सबसे कड़वी और सबसे प्यारी लाइन, देयर इज नो सच थिंग एज अ लाइफ विदाउट पेन। द क्वेश्चन इज, डू यू वॉन्ट टू सफर लाइक अ विक्टिम और डू यू वॉन्ट टू सफर लाइक अ वॉरियर। हिंदी में सीधा मतलब, दर्द से कोई नहीं बच सकता, सवाल सिर्फ यह है तुम किस दर्द को चुनोगे, जो तुम्हें तोड़ देगा या जो तुम्हें नया बना देगा। हम जिंदगी भर गलत दर्द से भागते हैं और गलत दर्द को गले लगाते हैं। मार्क 2 तरह के दर्द बताते हैं, एक बेकार का दर्द, स्टूपिड सफरिंग, ट्रैफिक में गुस्सा, किसी की बात का बुरा मानना, सोशल मीडिया पर जलन, दूसरों की सफलता देखकर रोना। ये दर्द तुम्हें छोटा बनाता है। दूसरा अच्छा दर्द, मीनिंगफुल सफरिंग, जिम में मांसपेशियां फटना, रात 3 बजे पढ़ाई करना, 50वीं बार रिजेक्शन खाना, अपना स्टार्टअप फेल होते देखना। ये दर्द तुम्हें बड़ा बनाता है। अब 4 सच्ची कहानियां सुनो, 4 अलग अलग दर्द, एक ही नतीजा। कहानी नंबर 1, करण, वो लड़का जिसके पापा ने सुसाइड कर लिया। 2020, करण 28 साल का, पापा का बिजनेस डूबा, 11 करोड़ का कर्ज, पापा ने एक रात फांसी लगा ली। करण 6 महीने तक कमरे में बंद रहा, हर रात रोता, मेरे साथ ही क्यों। फिर मार्क की किताब हाथ लगी, एक लाइन ने हिला दिया, पेन इज द प्राइस ऑफ ग्रोथ। करण ने फैसला किया, मैं अब बेकार का दर्द नहीं सहूंगा, मैं पापा के कर्ज का अच्छा दर्द चुनता हूं। उसने पापा का बिजनेस फिर से शुरू किया, हर महीने 3-4 घंटे सोता था। लोगों ने कहा पागल हो गया है। 7 साल में उसने पूरा 11 करोड़ कर्ज चुकाया। आज उसका बिजनेस 180 करोड़ का है। करण कहता है, जब पापा गए थे तो मैंने 2 तरह के दर्द देखे, एक था रोने का, दूसरा था उठकर लड़ने का। मैंने दूसरा चुना और आज जब मैं रात को सोता हूं तो पापा की फोटो को देखकर कहता हूं, पापा तुम्हारा बेटा हारा नहीं। कहानी नंबर 2, रिया, वो लड़की जिसे 7 साल तक पीरियड्स नहीं आए। रिया को PCOS था। डॉक्टर ने कहा शादी करोगी तो बच्चा मुश्किल है। हर शादी की बात आती लड़के वाले मना कर देते। रिया 6 साल तक बेकार के दर्द में डूबी रही, मेरे साथ ही ऐसा क्यों। फिर मार्क की किताब पढ़ी। उसने पूछा, मेरा अच्छा दर्द क्या है। उसने फैसला किया, मैं अपना शरीर ठीक करूंगी चाहे कितना भी दर्द हो। 3 साल तक रोज सुबह 5 बजे जिम, कीटो डाइट, कोई चीनी नहीं, कोई जंक नहीं, हर महीने इंजेक्शन, दवाइयां, हार्मोन टेस्ट। लोग हंसते, शादी कर ले, गोद ले लेना। रिया ने कहा नहीं, मैं अपना शरीर ठीक करके दिखाऊंगी। 2024 में उसका वजन 35 किलो कम हुआ, पीरियड्स रेगुलर हो गए और सबसे बड़ी बात, उसने बिना शादी के IVF से एक बेटी को जन्म दिया। आज वो अपनी बेटी को गोद में लेकर कहती है, ये दर्द मैंने चुना था और यही दर्द मेरी सबसे बड़ी जीत बना। कहानी नंबर 3, विक्रम, 9 बार स्टार्टअप फेल, 10वीं बार यूनिकॉर्न। विक्रम ने 2012 से 2021 तक 9 स्टार्टअप शुरू किए। हर बार पैसा डूबा, इन्वेस्टर ने धोखा दिया, टीम ने छोड़ा। हर फेलियर के बाद वो शराब पीता और रोता। 2021 में उसकी पत्नी ने कहा, बस करो, नौकरी कर लो। फिर मार्क की किताब पढ़ी। उसने फैसला किया, मैं फेल होने का अच्छा दर्द चुनता हूं। 10वें स्टार्टअप में उसने कोई फंडिंग नहीं ली, अपने 40 लाख बचत डाले, रात दिन कोडिंग, कस्टमर से मिलना, रिजेक्शन सुनना। 2025 में उसकी कंपनी 1200 करोड़ की यूनिकॉर्न बन गई। विक्रम कहता है, 9 बार मैं बेकार के दर्द में रोया, 10वीं बार मैं अच्छे दर्द में मुस्कुराया और वही दर्द मुझे यहां ले आया। कहानी नंबर 4, मेरा अपना सबसे गहरा दर्द, 2024। जनवरी 2024, मेरी मां को ब्रेस्ट कैंसर स्टेज 3 डिटेक्ट हुआ। डॉक्टर ने कहा 30% चांस। मैं 4 महीने तक हर रात रोता था। फिर मार्क की लाइन याद आई, चूज या स्ट्रगल। मैंने बेकार का दर्द, रोना, भाग्य को कोसना छोड़ दिया, अच्छा दर्द चुना। हर कीमो के दिन मां के साथ हॉस्पिटल जाना, उन्हें हंसाना, उनके बाल झड़ते देखकर भी मुस्कुराना, रात को उनके पैर दबाना और साथ में अपना काम भी चलाते रहना। आज मां कैंसर फ्री हैं और मैंने उस दर्द में लिखी अपनी पहली किताब, जो अगले महीने रिलीज हो रही है। उस दर्द ने मुझे सबसे अच्छा इंसान बनाया। मार्क कहते हैं, जिंदगी तुमसे पूछ रही है, तुम किस दर्द को अपना दोस्त बनाओगे। अभी इसी सेकंड एक कागज लो, 2 कॉलम बनाओ। बेकार का दर्द जो मुझे छोटा बना रहा है, अच्छा दर्द जो मुझे बड़ा बनाएगा। अब बाएं कॉलम को जला दो, मेंटली या सचमुच में।
दाएं कॉलम की हर लाइन को गले लगाओ। उस दर्द को प्यार करो, उस दर्द को रोज सुबह याद करो, क्योंकि जिस दिन तुम अच्छा दर्द चुन लोगे उसी दिन तुम मरना बंद कर दोगे और सचमुच जीना शुरू कर दोगे। 5वां और आखिरी बड़ा सबक, एक दिन तुम मर जाओगे और यही बात तुम्हें आज़ाद कर देगी। यह हिस्सा आपकी ज़िंदगी का सबसे शांत, सबसे गहरा और सबसे खतरनाक हिस्सा है। धीरे धीरे सुनना, रोशनी कम कर लो, कोई डिस्टर्ब न करे। मार्क मैनसन की सबसे ठंडी, सबसे सच्ची और सबसे गर्म लाइन, द फियर ऑफ डेथ फॉलोज फ्रॉम द फियर ऑफ लाइफ। अ मैन हु लिव्स फुली इज प्रिपेयर्ड टू डाई एट एनी टाइम। हिंदी में, जो सचमुच जीता है उसे मरने का डर नहीं लगता। जो जीता ही नहीं वो हर पल मर रहा होता है। हम सब मौत को दूर का सपना समझते हैं। अरे यार, अभी तो 30-35 साल हैं, बाद में सोचेंगे। मार्क कहते हैं ये सबसे बड़ा झूठ है जो तुम खुद को बोल रहे हो। हर सांस के साथ तुम एक कदम मौत के करीब जा रहे हो और यही सच तुम्हें आज़ाद कर सकता है। सच्ची कहानियां, लोग जिन्होंने मौत को आंखों में देखा और फिर सचमुच जीने लगे। कहानी नंबर 1, अंकुश, 31 साल में हार्ट अटैक। 2022, अंकुश 31 साल का, पुणे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सैलरी 68 लाख। एक रात 2 बजे ऑफिस से लौटा, सीढ़ियां चढ़ते हुए सीने में तेज दर्द। हॉस्पिटल पहुंचा तो डॉक्टर बोले 90% ब्लॉकेज, 10 मिनट और लेट होते तो चले जाते। आईसीयू में 4 दिन अंकुश अकेला लेटा रहा। वहां उसने मार्क की किताब पढ़ी। एक लाइन ने हिला दिया, यू कुड लीव लाइफ राइट नाउ, लेट दैट डिटरमाइन वॉट यू डू एंड से एंड थिंक। अंकुश ठीक हुआ, नौकरी छोड़ दी, अपनी बचत से हिमाचल में एक छोटा सा कैफे खोला। आज वो सुबह 6 बजे पहाड़ों में दौड़ता है, दोपहर में कैफे चलाता है, शाम को गिटार बजाता है। हर रात सोने से पहले वो अपनी डायरी में लिखता है, आज मैंने जिया, अगर कल मर गया तो कोई गम नहीं। कहानी नंबर 2, डॉक्टर शालिनी, 38 साल में ब्रेन ट्यूमर। 2023, डॉक्टर शालिनी बेंगलोर की न्यूरो सर्जन। खुद को ब्रेन ट्यूमर डिटेक्ट हुआ, ऑपरेशन में 30% चांस। ऑपरेशन टेबल पर लेटे लेटे उसने फ़ोन में वॉइस नोट रिकॉर्ड किया, अगर मैं बच गई तो अब मैं सिर्फ वही करूंगी जो मुझे सचमुच करना है। ऑपरेशन सफल रहा, उसने प्राइवेट प्रैक्टिस छोड़ दी। अब वो हफ्ते में 3 दिन फ्री कैंप लगाती है गरीब बच्चों के लिए, हर महीने एक गांव में जाती है। उसने मुझसे कहा, जब मैंने मौत को 2 इंच दूर से देखा तब समझ आई मैं 38 साल तक जी रही थी पर जिया नहीं था। अब मैं हर दिन मरने के लिए तैयार हूं, इसीलिए हर दिन जीती भी हूं। कहानी नंबर 3, मार्क मैनसन, खुद की कहानी। मार्क बताते हैं जब वो 20 साल के थे उनका सबसे अच्छा दोस्त मर गया। एक पार्टी में ड्रिंक करके स्विमिंग पूल में कूद गया, गर्दन टूट गई। मार्क 6 महीने तक डिप्रेशन में रहे। फिर एक दिन समुद्र किनारे खड़े होकर चिल्लाए, अगर मैं कल मर जाऊं तो क्या मैं यही जिंदगी जी रहा होता। उस दिन के बाद मार्क ने ब्लॉग शुरू किया, फिर किताब लिखी और आज दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक है। मार्क कहते हैं, मौत ने मुझे आज़ाद किया, क्योंकि जब तुम्हें पता चल जाए कि समय खत्म है तब तुम बेकार चीज़ों पर समय बर्बाद करना बंद कर देते हो। अभी इसी सेकंड ये करो, फ़ोन की स्क्रीन बंद करो, आंखें बंद करो और 10 सेकंड तक कल्पना करो कि तुम्हारा आखिरी दिन है। अब अपने आप से पूछो कि अगर आज मेरा आखिरी दिन होता तो मैं आज क्या कर रहा होता, मैं किन लोगों के साथ होता, मैं किसे फ़ोन करता, क्या मैं यही ज़िंदगी जी रहा होता। जो जवाब आए उन्हें लिख लो, फिर कल सुबह उठकर वही करो, हर दिन वही करो जैसे कि वो तुम्हारा आखिरी दिन हो, क्योंकि सच तो यही है, एक दिन वो सचमुच आखिरी दिन होगा और उस दिन तुम्हें कोई अफसोस न रहे, इसके लिए आज से जीना शुरू कर दो। मार्क मैनसन की आखिरी लाइन, डेथ इज द ओनली थिंग दैट गिव्स लाइफ मीनिंग, सो लिव लाइक यू आर गोइंग टू डाई बिकॉज यू आर। तो दोस्त, द सटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अ फक ये नहीं सिखाती कि तुम्हें दुनिया की परवाह नहीं करनी। ये सिखाती है बहुत कम चीज़ें सच में मायने रखती हैं, उन्हें ढूंढो, उन्हें अपना सब कुछ दो, बाकी सब जाने दो।